राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये मेरा शरद पूर्णिमा वाला व्लॉग काफ़ी देर में मिल रहा है, इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है कुछ दिनों से और मुझसे हो ही नहीं पा रहा कि मैं थोड़ी डबिंग कर सकूं या कुछ व्लॉगिंग कर सकूं। ये वीडियो पहले की शूट हुई थी शरद पूर्णिमा की और मैं डाल ही नहीं पाई, तो कोई बात नहीं। आप ये मेरा शरद पूर्णिमा वाला वीडियो देखिए और उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने घर में ही शरद पूर्णिमा अपने युगल जोड़ी सरकार अपने लड्डू गोपाल के साथ कैसे बनाई है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि शरद पूर्णिमा पर सब कुछ सफ़ेद हो जाता है, सब वस्त्र श्वेत, आसपास का माहौल भी श्वेत। तो इस वीडियो में आपको कलर्स बहुत कम दिखाई देंगे। और शुरुआत की है मैंने अपने राधा कृष्ण जी के स्नान से। सुबह उठकर पहले मैंने इनको स्नान कराया और स्नान में भी मैंने श्वेत चीज़ों का ही यूज़ किया है। जैसे कि मैंने सबसे पहले उनको दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया और बाद में मैंने उनको सफ़ेद चंदन से अच्छी तरह लेप किया, क्योंकि आज हमारे राधा कृष्ण जी की चमक अलग ही होनी चाहिए जब वो चंद्रमा की रोशनी में महारास करेंगे। और ये है मेरे कान्हा जी की शरद पूर्णिमा स्पेशल ड्रेस वाइट कलर में, जो कि मैंने घर पर ही बनाई है। और इस बार जो मैंने उनकी धोती ये बनाई है उसमें कमर काजनी को अटैच करके बनाया है। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ श्वेत रंग के वस्त्र बनाए हैं। और ये है कुछ मोतियों वाली ज्वेलरी मेरे राधा जी की, कृष्ण जी की, जो कि मैंने घर पर ही बनाई है। सिंपल बिल्कुल ज्वेलरी है, बस श्वेत ज्वेलरी है, जैसी श्वेत वस्त्र हैं वैसे ही श्वेत ज्वेलरी। और ये देखिए मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं अपने शरद पूर्णिमा में महारास करने के लिए। देखा आपने कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी इन श्वेत वस्त्रों में। और इनके श्रृंगार का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। और अब जिस तरह से मैंने अपने कान्हा जी के वाइट कलर में वस्त्र बनाए थे वैसे ही मैंने राधा रानी जी के लिए भी बनाए हैं। और इनका भी मैंने यहाँ पर डबल लहंगा बनाया है, यानी कि एक लहंगे के ऊपर एक छोटा सा लहंगा और बनाया है। और मैंने इस बार फुल स्लीव ड्रेस बनाई है अपने युगल जोड़ी सरकार की, क्योंकि अब आपको पता ही है विंटर्स आने वाली हैं। तो अब देख लीजिए मेरी राधा रानी जी का श्रृंगार भी कैसा हुआ है। कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी, इनकी तो बार बार नज़र उतारने का मन कर रहा है। और ऐसे ही मैंने अपने छोटे से लड्डू गोपाल के लिए भी श्वेत ही वस्त्र बनाए हैं। छोटी सी ये कमर काजनी और साथ में चोली बनाई है और एक पटका है साथ में। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है श्वेत कलर की मेरे लड्डू गोपाल के लिए। और ये है मेरे लड्डू गोपाल, इनको अभी हम ड्रेस पहनाते हैं। बहुत छोटे से हैं, फुल स्लीव्स इनकी ड्रेस बनाई है। और ये देखिए श्वेत वस्त्र में कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। इनको इनकी प्रिय बांसुरी पकड़ा देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ये नाराज़ हो जाएंगे। और देखिए कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है मेरे लड्डू गोपाल जी का भी। और इतना प्यारा श्रृंगार करने के बाद मैंने इनको विराजमान कर दिया है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने शरद पूर्णिमा की डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पर मैंने चांद बनाया है, सितारे बनाए हैं, तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई हैं और साथ में एक छोटा सा अपनी राधा रानी का प्रिय फूल कमल वो भी लगाया है। और पीछे मैंने सारा जो बेस बनाया है वो श्वेत ही बनाया है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है तो सब कुछ श्वेत हो जाता है। और फ्लावर्स से डेकोरेशन की है वो भी मैंने सब वाइट कलर में ही यूज़ किए हैं। तो जितना मेरे से बन सका मैंने को सेटअप किया है सब यहाँ पर श्वेत रंग में। हमारे कन्हैया, राधा रानी, छोटे से लड्डू गोपाल, सबको मैंने यहाँ पर इस सेटअप में विराजमान किया है।
और इतना प्यारा दृश्य इस समय दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात हमारे सामने वो ही घूम कर आ रहा है। कैसे चंद्रमा की रोशनी में राधा कृष्ण जी ने महारास किया होगा, तो वैसा ही कुछ सेटअप मैंने बनाने की कोशिश की है। देखिए, जो रियल है वो तो नहीं हो सकता, लेकिन हम आभास कर सकते हैं कि उस समय में कैसे हुआ होगा। और शरद पूर्णिमा पर मैंने उनके भोग के लिए ये खीर बनाई है, युगल जोड़ी के लिए और अपने लड्डू गोपाल के लिए। साथ में मिठाई रखी है, माखन मिश्री है और ये है मीठा पान, जो कि बहुत प्रिय है हमारी राधा रानी को। पान का भोग विशेष रूप से आज के दिन लगाया जाता है। और अब मैं अपने कान्हा जी को डांडिया पकड़ा रही हूँ ताकि वो महारास कर सकें अपनी राधा रानी के साथ, अपनी सखियों के साथ। तो उन्होंने यहाँ पर जो अपनी बांसुरी धारण की हुई थी उसको मैंने उतार दिया है और उनको डांडिया पकड़ा दी है। और अभी जो ये सारी लाइट्स जल रही हैं इनको भी मैं धीरे धीरे हल्का कर दूंगी, क्योंकि जैसे चांद की रोशनी बिल्कुल हल्की हल्की पड़ रही थी उस समय, वैसे ही थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल मध्यम रोशनी कर दूंगी और कुछ देर के लिए मैं कान्हा जी और राधा जी को अकेला छोड़ दूंगी कि वो यहाँ पर महारास कर सकें, एक दूसरे को निहार सकें। क्योंकि ये आज ही शरद पूर्णिमा की रात होती है जब राधा जी और कृष्ण जी अपने प्रेम में डूब जाते हैं, महारास करते हैं। और यहाँ पर मैं भी एक सखी की तरह उनके साथ थोड़ा सा नृत्य कर रही हूँ। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है। और ये देखिए शरद पूर्णिमा का चांद कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल गोल है हमारा ये चंद्रमा। आज के दिन ही यानी पूर्णिमा के दिन ही हमारा चंद्रमा जो होता है वो गोल होता है। और मैं अपनी युगल जोड़ी सरकार को और लड्डू गोपाल को ऊपर छत पर ले आई हूँ, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में जब वो अपना महारास करेंगे तो बहुत ही आनंद होने वाला है। और इतना आनंद आ रहा था ना मुझे उनको देखकर। मैंने उनकी जो डायरेक्शन थी वो एक दूसरे के सामने कर दी और डांडिया भी उनके हाथ में पकड़ा दिया कि अब आप यहाँ पर अपना महारास कीजिए। और मैंने लड्डू गोपाल को भी डांडिया पकड़ा दी थी कि बस अब आप सारे मिलकर यहाँ पर महारास कीजिए, आनंद कीजिए। और इस समय रात के लगभग 10 बज चुके थे और चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। अभी यहाँ पर लाइट जल रही है, मैं आपको लाइट बंद करने के बाद का भी दृश्य दिखाऊंगी। तो ये है मेरा बस शरद पूर्णिमा का वीडियो, जिसमें मैंने अपने राधा कृष्ण जी के साथ रास किया, उनको श्वेत वस्त्र धारण कराए, उनको भोग लगाया उनका पसंदीदा, और उनके साथ मैंने खुद सखी बनकर नृत्य किया और चंद्रमा की चांदनी में बैठी उनके साथ। हमारे फैमिली ने यहाँ पर मिलकर सबने भजन गाए उनके लिए और थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर नृत्य किया, जिसको कि मैंने शूट नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने ये अपना शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है अपने राधा कृष्ण जी के साथ और अपने लड्डू गोपाल के साथ बनाया। और मुझे पक्का पता है कि आपको भी ये दृश्य देखने में कितना आनंद आया होगा। और आप ये सोचिए कि मैंने तो इनके साथ ये त्यौहार बनाया है तो मुझे कितना आनंद आया होगा। सच में ऐसे लग रहा था कि आज ऊपर से भगवान राधा कृष्ण जी हमारे घर पर ही आ गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी शरद पूर्णिमा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।